तो प्रभु बिलोक सरस कहीं न डारी, और थकित भई रजनी चार धारी। तो सचिव बोली बोले खर दूषण, यह को नृप बालक नर भूषण। सारे राक्षस आकर के प्रभु को घेर लिए और प्रभु के माधुर्य निधि सौंदर्य को देख करके प्रभु श्री राम को देखते राक्षसों की सेना थकित रह गई, देखते ही रह गए, देखते ही रह गए। वे उन पर बाण नहीं छोड़ पा रहे हैं। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का आभूषण लगता है। अरे न गयो सुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते। हम भरी जन्म सुनौ सब भाई, और देखी नहीं अस सुंदरताई। कहते हैं जितना भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने को ही देखे हैं, जीते हैं, मार डाले हैं, पर ये सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। ये तो असीम है, बड़े ही सुंदर हैं। यद्यपि भगिनी यकीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। देहु तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाऊं दो भाई। यद्यपि उन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया है, ऐसा राक्षस कह रहे हैं, खरदूषण कह रहे हैं, मेरी बहन को कुरूप कर दिया है, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं, बड़े ही सुंदर है, इन्हें नहीं मारना चाहिए। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ, ऐसा खरदूषण बोलता है। अरे मोर कहा तुम ताही सुनावऊं, तासु बचन सुनी आतुर आवऊं। दूतन का राम सन जाई, और सुनत राम बोले मुस्काई। जब खरदूषण ने अपने मंत्री को ऐसा बोला कि जाके बोलो, मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका उत्तर शीघ्र मुझको आकर बताओ, ऐसा खरदूषण ने बोला। जब अपने मंत्री को दूतों ने जाकर यह संदेश श्री राम जी से कहा कि खरदूषण कह रहा है कि अपनी पत्नी दे दो और तुम दोनों चले जाओ जीते जी, मारूंगा नहीं। सुनते ही प्रभु श्री राम जी मुस्कुराए और कहते हैं, अरे हम क्षत्रिय मृग या बन करही, तुम से खल मृग खोजत फिरही। और रिपु बलवंत देखी नहीं डरही, एक बार काल उसन लरही। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं, और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो हम ढूंढते फिरते रहते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर डरते नहीं, एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुज धनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक। जो न हो ही बल घर फिर जाऊं, और समर विमुख मैं हतऊं न काहूं। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु हैं दुष्टों को दंड देने वाले। प्रभु ऐसा उसके मंत्री से कहते हैं, यदि बल न हो तो घर लौट जाओ, संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। तो प्रभु ने ऐसा उसके मंत्री से कहा, और न चढ़ी करिया कपट चतुराई, और रिपु पर कृपा परम कदराई। दूतन जाई तुरत सब कहऊ, और सुन खरदूषण उरयति दयऊ। भगवान ने कहा कि रण में चढ़कर आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बहुत बड़ी कायरता है, तुम कायर हो। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें खरदूषण से कही, जिन्हें सुनकर के उसके हृदय को अत्यंत जलन हो गई, एकदम जल उठा।
उर दहेव कहेव कि धरहूँ धाये अभिकट भट रजनी चरासर चाप तोमर शक्ति शूल कृपान परिध परुष धरा प्रभु कीन धनुष टकोर प्रथम कठोर घोर भयावह भय बधिर व्याकुल जातु धानन ज्ञान तेहि अवसर रहा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति शांग त्रिशूल बर्छा कृपाण परिधि और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा टकोर किया, घोर और भयानक टंकार करके जैसे प्रभु करते हैं। सुनकर के सारे राक्षस बहरे हो गए और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश नहीं रहा। सावधान होई धाये जानी सबल आराती और लागे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र वो भांति। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री राम जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। प्रभु ने क्या किया? अरे तिनके आयुध तिल समा करी काटे रघुवीर और तानि सरासन श्रवण लगी पुनि छाड़े निज तीर। श्री रघुनाथ जी ने उनके हथियार को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़ना शुरू किया प्रभु ने। और तब चले बाण कराल फूंक करत जनु बहु ब्याल को प्यऊ समर श्री राम चले बिसिक निशित निकाम। तब लोकी खर तर तीर मुरि चले निश्चर वीर भय क्रुद्ध तीनों भाई जो भागिरन ते जाय। तब भयानक बाण ऐसे चले प्रभु के मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हों। श्री राम जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर सारे पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और त्रिशरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भाग कर जाएगा उसका हम अपने हाथों से वध करेंगे। ते ही बदा बहम निज पान फिर मरन मन मऊठान आयुध अनेक प्रकार सन्मुख ते करही प्रहार रिपु परम कोपे जाने प्रभु धनुष सर संधाने छाड़े विपुल नाराच लगे कटन विकट पिशाच। खरदूषण और त्रिशरा कहते हैं भाई जो भाग के जाएगा ना उसे हम मार देंगे राक्षसों से। तब मन में मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेक प्रकार के हथियार से श्री राम जी के ऊपर प्रहार करने लगे। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उरसी भुज कर चराना जाता लगे मही पर न चिकरत लागत बान दर परत कुदर समान भटकटत तन सतखंडा पुनः उठत करी पाखंड नभ उड़त बहुभुज मुंड बिन मौली धावत रोंड खग कंक काल श्रृंगाल कट कट ही कठिन कराल। उनकी छाती सिर भुजा हाथ और पैर जहां तहां पृथ्वी पर गिरने लगे। भगवान के बाण से लग लग के कट रहे हैं सब और हाथी की तरह चिघाड़ चिघाड़ के सब गिर रहे हैं। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं भगवान के बाण से। वे फिर माया करके उठ खड़े हो जाते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ भी दौड़ रहे हैं।
चील, कौवे आदि पंछी और सियार कठोर और भयंकर कट कट शब्द कर रहे हैं। वो भी कट कटाही जम्बुक भेव भूत प्रेत पिशाच खर पर संचही, बेताल बीर कृपाल ताल बजाय जोगिन नंचही, रघुबीर बान प्रचंड खंडई भटन के उर भुज सिरा, जहाँ तहाँ पर ही उठल रही धरु 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 कर ही भय करे गिरा। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं अथवा खप्पड़ भर रहे हैं, वीर बैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियां नाच रही हैं। श्री रघुनाथ जी के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्षस्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहां तहां गिर पड़ते हैं, फिर उठते हैं और फिर लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द भी करते हैं। अंतावरी गई उड़त गीध पिशाच कर गई दावई, संग्राम पुरवासी मनौ बहुबाल गुड़िया उड़ावई, मारे पछारे उर्बिदारे विपुल भटक रत परे, अवलोक निज दल बिकल भट तीसरा दिखर दूषण फिरे। अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गीध उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ में पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए वे पड़े कराह रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिसरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े, प्रभु की तरफ चले। सर शक्ति तोमर परस शूल कृपान एक ही बार ही कर कोप श्री रघुबीर पर अगणित निशाचर डारही, प्रभु निमिष महुरी पुसर निवार प्रचारी डारे सायका, दस दस विषि कबूर माझ मारे सकल निश्चर नायका। अगणित राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल और कृपाल एक ही बार में भगवान के ऊपर छोड़ देते। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काटकर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण प्रभु ने मार दिए। मही परत उठी भट भीरत मरत न करत मायायति घनी, सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलोक एक अवध धनी, सुर मुनि सभय प्रभु देखी माया नाथ अति कौतुक कर्यो, और देखई परस पर राम कर संग्राम रिपुदल लरि मर्यो। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं, बहुत प्रकार के अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि ये प्रेत राक्षस 14,000 हैं और प्रभु अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। तो राम राम कही तन तजए पावई पद निर्वाण, अकरी उपाय रिप मारे अच्छन मोह कृपा निधान। सब यही राम है, इसे मारो, इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्माण मोक्ष को के पद को प्राप्त करते हैं। ऐसी माया प्रभु ने कर दी। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में सारे शत्रुओं को मार डाला। तो हर्षित बरसहि सुमन सुरा बाजहि गगन निशान, स्तुति कर कर सब चले शोभित विविध विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे,
आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति कर करके अनेकों विमानों पर सुशोभित होकर अपने अपने घर को जाते हैं। जब रघुनाथ समर रिपुजीत सुर नर मुनि सब के भय बीते, तब लक्ष्मण सी तैल आए, प्रभु पद पर तर शिवर लाए। जब प्रभु श्री राम ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तो देवता, मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए। तब लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। अरे सीता चितव श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन नय गाता, पंचवटी बस श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं। नेत्र घा नहीं रहे हैं, जी नहीं भर रहा। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री राम जी ने देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले बहुत सारे चरित्र करते रहे। और धुआं देख कर दूषण के राजाय, सुपन का रावण प्रेरा, बोलिया बचन क्रोध कर भारी, देश को सके सुरति विषारी। खर दूषण और त्रिसरा का जब विध्वंस हो गया, ऐसा देखकर सुपनखा ने जाकर रावण को भड़काया। वो बड़ा क्रोध करके वचन बोलती है रावण से, तूने देश और खजाने की सुधि को भुला दी है। रिकरस पान सोवस दिन राती, सुध नहीं तव सिर पर आराती, राजनीत बिन धन बिन धर्मा, हरहि समर पे बिन सत कर्मा, विद्या बिन विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए रूपाए, संगत जतीय कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पान ते लाजा। सुपनखा कहती रावण से कि तू शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है, तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर आ खड़ा हुआ है। नीति के बिना, राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है और कुछ नहीं। केवल मेहनत हाथ लगती है। इसलिए राज्य तभी चल सकता है जब आपको नीति मालूम हो। धन तभी प्राप्त होगा सही जब आपको धर्म पता है। भगवान को समर्पण करिए, उत्तम कार्य तभी होगा। और बिना विवेक के विद्या पढ़ना, रट के पढ़ने से कुछ नहीं होता। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, और मान से ज्ञान और मदिरा पान से लज्जा खत्म हो जाती है। तो प्रीत प्रणय बिना मदते गुणी, नासई बेग नीति अस सुनी। कहती है सुपनखा रावण से, नम्रता के बिना, प्रीत और अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। तरी पुरुष पावक पाप प्रभो गहिन गनीय नहीं, तरी पुरुष पावक पाप प्रभु आई गनीय न छोट करी, अस कही विविध बिलाप करी लागे रोदन करन। कहती है शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को कभी छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर सुपनखा अनेक प्रकार से विलाप कर करके रोने लगी। सभा माज परिव्याकुल बहु प्रकार करो, और तो ही जियत दस कंदर मोर की अस गति हो। रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई
बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे रावण, अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। अरे सुनत सभासद उठय कुलाई, समुझाई बाह उठाई, कहलंकेश कहसिनी जबाता, और कहीं तब नासा कान निपाता। शूर्पणखा के वचन सुनते ही पूरे सभासद व्याकुल उठे। उन्होंने शूर्पणखा को बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक और कान काट लिए। बोलती है, नृपत दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए, समुझ परिय मोहि उनका करनी, रैतनी साचर करिय धरनी, जिन कर भुज पल पाई दसानन, अभय भय बिच रतमुनि कानन, देखत बालक काल समाना, परम धीर धनवीय गुण नाना। कहती है, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी से राक्षसों को विहीन कर देंगे, राक्षस रहित कर देंगे, जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे रावण, मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं, पर हैं काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। अरे अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल बदरत सुर मुनि सुखदाता, शोभा धाम रामयस नामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं, राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदर स्त्री भी है। अरे रूप राशि विधि नारी संवारी, रत सत कोटि तसुबलिहारी, तास अनुज का ते श्रुत नासा, सुन तव भगने करे परियासा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति, कामदेव की पत्नी 100 करोड़ उस पर न्यौछावर हो जाए। उन्हीं श्री राम का जो छोटा भाई है, उसने मेरे नाक और कान को काट डाले। मैं तेरी बहन हूं, यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। इसके बाद क्या हुआ? और खरदूषण सुन लगे अपुकारा, चन महु सकल कटक उन मारा, खरदूषण त्रिसरा कर घाता, और सुन दस शीस जरे शव गाता। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने के लिए आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार गिराया। खरदूषण और त्रिसरा तीनों का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। सुपन कही समझाय कर, बल बोले स बहुभात, गयो भवन अति सोच बस, नींद पर नहीं रात। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया रावण ने, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी, सोचता रहा कि यह है कौन।